वेलकम स्टूडेंट्स, मैथमेटिकल लॉजिक एक्सरसाइज 1.1 पहली एक्सरसाइज, इसके क्वेश्चन नंबर 3 में मैं आपका सभी का स्वागत करता हूं। तो आप ये क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करेंगे। देखिए स्टूडेंट्स, क्या है क्वेश्चन नंबर 3। हमें राइट ट्रूथ वैल्यूज ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड स्टेटमेंट्स दिया है और उसकी हमें ट्रूथ वैल्यू निकालनी है। तो कैसे निकालेंगे, देखो 4 इज ऑड और 1 इज प्राइम। पहला क्या है, पहला स्टेटमेंट 4 इज ऑड, इसको हम P कहेंगे। 4 इज ऑड को हम क्वेश्चन स्टेटमेंट P, 4 इज ऑड। और दूसरा स्टेटमेंट Q लेंगे, 1 इज प्राइम। तो इसकी ट्रूथ वैल्यू निकालेंगे। पहले इसको हम लिखेंगे P और Q के फॉर्म में। ये पहला, इसमें दोनों के बीच में जो कनेक्टिव है और है। पहला P तो ट्रू है क्योंकि 4 और ऑड नंबर है, और Q 1 जो है प्राइम भी नहीं है और कंपोजिट भी नहीं। जो नंबर प्राइम नहीं होते उसको कंपोजिट कहते हैं। 1 इज नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट। और ये T और F इज इक्वल्स टू F। देखिए स्टूडेंट्स, पहले क्वेश्चन की जो ट्रूथ वैल्यू है ये T और F ट्रू होता है। मैं इसको एंड समझिया, T और F T होता है। तो पहले वाले की ट्रूथ वैल्यू है T, इसकी ट्रूथ वैल्यू है T स्टूडेंट्स। नाउ दूसरा ट्राई करते हैं अभी, नंबर 2। क्वेश्चन है 64 इज परफेक्ट स्क्वायर एंड 46 इज प्राइम नंबर। तो इधर ही लिखते हैं 64 इज परफेक्ट स्क्वायर, यस ये ट्रू है। इसके बीच में एंड है। 46 प्राइम नहीं है, 46 कंपोजिट है। प्राइम किसे कहते हैं? जो किसी भी टेबल में नहीं आता है, जिसके कोई फैक्टर्स नहीं होते हैं, उसको प्राइम कहते हैं। और कंपोजिट किसे कहते हैं? जिसको फैक्टर्स है। 46 को 2 × 23 लिख सकते हैं अपन। तो ये फॉल्स है। और आप सभी जानते हैं T एंड F होता है। ये जो एंड का ट्रूथ टेबल है उसमें हमने देखा था ओनली T एंड T होता है, अदरवाइज F होता है। नाउ नेक्स्ट फोर्थ, अभी देखो 5 इज प्राइम नंबर, थर्ड वाला 5 इज प्राइम नंबर, ये ट्रू है। पहले वाला ये ट्रू है। एंड 7 डिवाइड्स 94, 7 94 को डिवाइड नहीं करता स्टूडेंट्स, क्योंकि 7 1 7 2 24, ये F हो गया। एंड T एंड F ये फाइनली F होता है। देखिए स्टूडेंट्स, थर्ड वाले का आंसर फॉल्स है। नेक्स्ट फोर्थ वाला, इट इज नॉट ट्रू दैट 5 - 3i इज रियल नंबर। मीन्स नॉट ट्रू दैट मीन्स फोर्थ वाले को ऐसे हम लिखेंगे। फोर्थ वाले का सॉल्यूशन डिस्कस कर रहे हैं अपन। देखो फोर्थ वाले का, इट इज नॉट ट्रू दैट मीन्स निगेशन। 5 - 3i रियल है, ये ट्रू है क्या? ये फॉल्स है, क्योंकि 5 - 3i क्या है? कॉम्प्लेक्स है। एंड निगेशन ऑफ फॉल्स इज ट्रू। तो फोर्थ का आंसर है ट्रू। फिफ्थ वाला देखते हैं। फिफ्थ वाला 3 × 5 15 होता है, लेकिन यहाँ पे 8 दिया है तो ये फॉल्स है। एंड 3 + 5 इफ देन है। हमें जो यूज करना है इम्प्लाइज। इफ 3 × 5 8, ये फॉल्स। इम्प्लाइज 3 + 5 8 आता है तो 15 दिया है, फॉल्स। एंड फॉल्स इम्प्लाइज फॉल्स ट्रू होता है स्टूडेंट्स। फॉल्स इम्प्लाइज फॉल्स ट्रू होता है। इसमें एक ही ऑड मैन आउट है इसमें कि ट्रू इम्प्लाइज फॉल्स, तो फॉल्स आता है, अदरवाइज ऑल आर ट्रू। फॉल्स इम्प्लाइज फॉल्स आर ट्रू। नेक्स्ट नंबर 6, मिल्क इज व्हाइट, यस इट इज ट्रू है। इफ एंड ओनली इफ, डबल इम्प्लाइज स्काई इज ब्लू, यस ट्रू। इफ एंड ओनली इफ ट्रू ही होता है। नंबर 7 देखते हैं। 24 इज कंपोजिट नंबर, यस 24 कंपोजिट है, क्योंकि 24 के फैक्टर्स है।
2 से डिविजिबल है, उसके बाद 6 से डिविजिबल है, 4 से डिविजिबल है, 12 से डिविजिबल है, 8 से डिविजिबल है, 3 से डिविजिबल है। तो ये पहले 24 इज कंपोजिट, ये ट्रू है। और यस, और में यहाँ पे पहला ट्रू है ना, यहाँ पे ट्रू अवे या फॉल्स है, ये ट्रू ही होता है। और में एक भी ट्रू है तो ट्रू है। 17 इज प्राइम, यस इट इज ट्रू, ट्रू और ट्रू। ये आपके सामने क्वेश्चन नंबर 3 का पूरा सॉल्यूशन है आपके सामने स्टूडेंट्स। नाउ आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। ओके, देखिए क्या क्वेश्चन है। पी क्यू ट्रू स्टेटमेंट्स है, आर एस फॉल्स स्टेटमेंट्स है दैट डिटरमाइन द ट्रूथ वैल्यूज ऑफ द फॉलोइंग। पी एंड क्यू ट्रू है एंड आर फॉल्स है, तो उसकी ट्रूथ वैल्यू क्या होगी? देखिए स्टूडेंट्स, पी को हम टी रखते हैं, गिवन है पी ट्रू है, क्यू ट्रू है, आर फॉल्स है, यस फॉल्स है, आर भी फॉल्स है और यस भी फॉल्स है, यस भी फॉल्स है। ओके, देखिए स्टूडेंट्स, तो P के जगह पे ट्रू रखते हैं, T और T एंड F, P एंड Q ट्रू स्टेटमेंट है, R एंड S F स्टेटमेंट फॉल्स स्टेटमेंट है। तो P और T एंड F, देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पे क्या आता है, ये T और T एंड F आता है F, T एंड F आता है F, और ये फाइनली ट्रू और फॉल्स ट्रू ही आता है। नंबर 2 देखते हैं, P इंप्लाइज Q, देखिए T इंप्लाइज T और F इंप्लाइज F। P Q ट्रू है, R S फॉल्स है, तो देखिए ट्रू इंप्लाइज ट्रू क्या आता है? ये ट्रू आता है स्टूडेंट्स। एक भी ट्रू है ना, फाइनली ट्रू से लिखने का, क्योंकि और में एक लॉजिकल रीजनिंग इससे डेवलप होती है कि ये फॉल्स आवे या ट्रू आवे, फाइनली ट्रू होगा, क्योंकि और में एक भी ट्रू है तो फाइनल आंसर ट्रू होता है। टी इंप्लाइज टी, एफ इंप्लाइज एफ ऑल्सो ट्री, फाइनल आंसर टी और टी होता है। इसमें लॉजिक आपका डेवलप होगा स्टूडेंट्स। नंबर 3 क्या देखो स्टूडेंट्स, अभी ये क्यू ट्रू है एंड आर फॉल्स है, तो फाइनल इसका रिजल्ट फॉल्स ही आता है। और देखिए स्टूडेंट्स, निगेशन ऑफ, इधर आगे निगेशन ऑफ फॉल्स, ये पी ट्रू है ना, निगेशन ऑफ ट्रू, मैं देखिए फाइनल आंसर, थोड़ा सा मैं फिर से इसको लिखता हूं, P ट्रू है एंड R फॉल्स है, तो इसका रिजल्ट फॉल्स ही आने वाला है। इसके बीच में यहां पे और है, निगेशन ऑफ ट्रू एंड फॉल्स। देखिए स्टूडेंट्स, इसमें वैल्यू कुछ भी हो, इसमें वैल्यू कुछ भी हो, ये और है, टी का निगेशन फॉल्स एंड फॉल्स, तो ये फॉल्स और फॉल्स, फाइनली ये फॉल्स ही है स्टूडेंट्स, ये फॉल्स ही है, 3rd नंबर वाला। नाउ वी डिस्कस 6 नंबर वाला डिस्कस करते हैं अभी इसके साथ। देखिए स्टूडेंट्स, 6 नंबर वाला, यहां पे मैं क्वेश्चन लिखता हूं 6 नंबर वाला। देखिए क्वेश्चन क्या है, यहां पे है निगेशन P एंड निगेशन Q एंड ये R और Q एंड R और P एंड R। देखिए तो यहां पे है निगेशन, P को हम ट्रू रखते हैं, P की वैल्यू ट्रू एंड निगेशन T एंड F,
और Q होगा T एंड F और T एंड F। पहले स्टेप में क्या किया स्टूडेंट्स, हमने जहाँ पे P है यहाँ पे ट्रू लिखा, जहाँ पे Q है यहाँ पे ट्रू लिखा, जहाँ पे R है वहाँ पे ट्रू लिखा, Q है तो ट्रू लिखा, R है तो फॉल्स लिखा, P है तो ट्रू लिखा, R है तो फॉल्स लिखा। आगे देखिए, ये निगेशन ऑफ ट्रू क्या होगा, है फॉल्स होगा, एंड निगेशन ऑफ ट्रू फॉल्स एंड फॉल्स। वन बाय वन सॉल्व करते जाएंगे। ये T एंड F, फाइनली आई थिंक इसका आंसर फॉल्स ही आने वाला है, क्योंकि लॉजिक कहता ही और F। आगे ये फॉल्स एंड फॉल्स, पूरे फॉल्स है, एंड फॉल्स और फॉल्स, फाइनली फॉल्स एंड फॉल्स, तो ये फॉल्स ही होगा स्टूडेंट्स। इसका सही आंसर है फॉल्स, इसका फाइनल आंसर है स्टूडेंट्स फॉल्स। ओके, अभी 7 नंबर वाला देखते हैं। सेवन नंबर का क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट्स, यहां पे आपके सामने है। यह है निगेशन P एंड Q एंड निगेशन R और Q की वैल्यू तो P होगी, T। ओके, पहले क्वेश्चन लिखते हैं, मैं डायरेक्ट ले रहा था। Q implies P implies निगेशन S और R। देखिए स्टूडेंट्स, इसको कैसे हम आगे लिखते हैं। जहाँ पे P है वहाँ पे T रखेंगे, निगेशन ऑफ T एंड T एंड निगेशन ऑफ R की जगह पे हम लिखेंगे फॉल्स, और Q को लिखेंगे हम T implies निगेशन ऑफ F और F। तो देखिए स्टूडेंट्स, जहां पे P है वहां पे T रखा, जहां पे Q है वहां पे T रखा, और R और S की जगह F रखा। ये फॉल्स है, निगेशन P का, T का निगेशन फॉल्स एंड ट्रू, एंड निगेशन ऑफ फॉल्स आएगा ट्रू, और ट्रू इंप्लाइज ट्रू, ट्रू आएगा, इंप्लाइज ये फॉल्स का निगेशन आएगा ट्रू और फॉल्स। तो देखते हैं स्टूडेंट्स, फॉल्स एंड ट्रू ये आएगा फॉल्स एंड ट्रू, और ये T इंप्लाइज ट्रू और फॉल्स आएगा ट्रू। तो मैं फाइनली इसकी वैल्यू लिखता हूं ट्रू, क्योंकि देखो ये ट्रू और ट्रू आएगा ट्रू, ट्रू और ये फॉल्स ट्रू ही आएगा। तो फाइनल 7 नंबर का जो क्वेश्चन है इसका फाइनल आंसर ट्रू होगा स्टूडेंट्स। आप देख सकते हैं यहाँ पे, देखिए आप यहाँ पे देख सकते हैं। ओके, अगला क्वेश्चन लास्ट वाला है 8। क्वेश्चन को लिखते हैं, देखिए निगेशन ऑफ, ये है निगेशन P एंड R और
negation of P and R, or S implies negation Q if and only if P and R। देखिए स्टूडेंट्स, जहाँ पे ये एज इट इज निगेशन, एज इट इज निगेशन, P की वैल्यू है ट्रू एंड R की वैल्यू है फॉल्स, और फॉल्स implies negation ऑफ ट्रू। पहले तुम सिर्फ वैल्यू रख रहे, P की जगह पे T रखा एंड R की जगह पे F रखा, और यस की जगह F रखा, implies negation Q की जगह पे T रखा। इफ एंड ओनली इफ यह है T एंड F। आगे देखिए, ये निगेशन ऑफ ट्रू क्या आएगा? फॉल्स एंड फॉल्स, और फॉल्स इंप्लाइज निगेशन ऑफ ट्रू क्या होगा? फॉल्स होगा। इफ एंड ओनली इफ ये T एंड F होगा। आगे देखिए स्टूडेंट्स, ये इसमें जो भी आएगा उसका निगेशन लेना है। फॉल्स एंड फॉल्स फॉल्स, और फॉल्स इंप्लाइज ट्रू ट्रू, इफ एंड ओनली फॉल्स। देखिए स्टूडेंट आगे, ये फॉल्स और ट्रू ट्रू आता है, लेकिन निगेशन ऑफ ट्रू लेना है बाद में। इफ एंड ओनली फॉल्स, तो ये फॉल्स, इफ एंड ओनली फॉल्स, तो ये फाइनली आएगा ट्रू। फॉल्स, इफ एंड ओनली फॉल्स, ये फाइनली आएगा स्टूडेंट्स ट्रू। आपके सामने क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हो गया स्टूडेंट्स, कंप्लीट हो गया। थैंक यू वेरी मच। अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। ये लास्ट क्वेश्चन है, इसमें कुछ स्टेटमेंट्स दिए, उसका निगेशन लिखना है। देखिए स्टूडेंट, पहला है तिरुपति इज इन आंध्र प्रदेश, तो इसको हम क्या लिखेंगे? तिरुपति इज नॉट इन आंध्र प्रदेश। देखिए तिरुपति इज नॉट इन आंध्र प्रदेश, पहले का क्वेश्चन। नंबर 2, 3 इज नॉट रूट ऑफ इक्वेशन x² + 3x - 18। 3 नॉट रूट, तो इसका निगेशन आएगा 3 इज रूट ऑफ, 3 इज रूट, 3 इज अ रूट ऑफ द इक्वेशन, इज रूट ऑफ द इक्वेशन x² + 3x - 18 = 0। नंबर 3 है √2 इज रैशनल नंबर, तो हम कहेंगे √2 इज नॉट अ रैशनल नंबर। देखिए स्टूडेंट्स, इसके बाद हम PYQs भी लेने वाले हैं, इस चैप्टर के PYQs भी लेने वाले हैं। नंबर 4 है पॉलीगॉन ABCD इज अ पेंटागन, तो इसका सॉल्यूशन होगा पॉलीगॉन ABCDE is not a pentagon। नंबर 4, 7 + 3 ये ग्रेटर देन 5 है, इज नॉट लेस देन और इक्वल टू 5 लेंगे। ग्रेटर देन का निगेशन आता है लेस देन और इक्वल टू 5। देखिए स्टूडेंट्स, ये आपके सामने क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट हो गया। ओके, अगला क्वेश्चन, अगला पॉइंट डिस्कस करते हैं। इसमें हम आपका पूरा कंप्लीट प्रिपरेशन करवा लेंगे प्रहार बैच में, जो कि आप आने वाले बोर्ड एग्ज़ाम में आप अच्छा स्कोर सकें। बोर्ड एग्ज़ाम इस समय फरवरी के फर्स्ट वीक में है, डेट्स भी आए हैं, तो जल्दी से शुरुआत करेंगे। पढ़ाई अब तक नहीं की होगी तो भी आपको ये लेक्चर सीरीज़
कामयाब बना सकता है। यस, स्टेटमेंट पैटर्न, लॉजिकल इक्विवेलेंस, टोटोलॉजी, कॉन्ट्राडिक्शन एंड कॉन्टिजेंसी। देखो स्टेटमेंट पैटर्न क्या होता है, एक ये यहाँ पे ट्रूथ टेबल डिस्कस करना पड़ता है। ये पूरा जो है ट्रूथ टेबल के ऊपर है। स्टेटमेंट पैटर्न, लॉजिकल इक्विवेलेंस, हमें कंपाउंड स्टेटमेंट के ट्रूथ टेबल यहाँ पे डिस्कस करने हैं इस पॉइंट में। अभी देखो लॉजिकल इक्विवेलेंस, दो स्टेटमेंट पैटर्न लॉजिकली इक्विवेलेंट कब कहते हैं, जबकि उसकी ट्रूथ वैल्यू इक्विवेलेंट होती है। ट्रूथ वैल्यू ऐसा टेबल कंस्ट्रक्ट करेंगे, उस दोनों के लास्ट कॉलम अगर सेम आते हैं तो उसको हम लॉजिकल इक्विवेलेंट कहते हैं। टोटोलॉजी, अगर लास्ट कॉलम में सभी टी आते हैं तो इसको बोलते हैं टोटोलॉजी। लास्ट कॉलम के सभी एंट्री अगर फॉल्स आते हैं, फॉल्स 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 फॉल्स, तो इसको कहते हैं कॉन्ट्राडिक्शन। एंड कॉन्टिजेंसी, अगर लास्ट कॉलम फाइनल आंसर ऐसा मिक्स आता है टी एंड एफ तो उस स्टेटमेंट पैटर्न को हम कहते हैं कॉन्टिजेंसी। टोटोलॉजी, कॉन्ट्राडिक्शन एंड कॉन्टिजेंसी स्टेटमेंट पैटर्न्स है। इसका हम एग्जाम्पल से अच्छी तरह समझेंगे कि क्या टोटोलॉजी है, क्या कॉन्ट्राडिक्शन है और क्या कॉन्टिजेंसी है। स्टूडेंट्स देखिए, देखिए यहाँ पे क्वेश्चन ट्रूथ टेबल कंस्ट्रक्ट किया है, पी क्यू, निगेशन पी, पी एंड क्यू। अभी ये लास्ट के जो ये स्टेटमेंट टेबल जो है ना, इस टेबल को, ये टेबल बहुत इंपॉर्टेंट, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। यहाँ पे ऑल पांचों दिए हैं। देखो पी क्यू, पहला ट्रू है, दूसरा ट्रू है, तो निगेशन ऑफ पी मीन्स इसके सभी इंटरेस्ट निगेशन आते हैं। टी टी एफ एफ है तो एफ एफ टी टी आएगा। पी एंड क्यू, देखो पहला ट्रू है, दूसरा ट्रू है तो ट्रू, ऑड मैन आउट, ऑड मैन आउट, ये ध्यान में रखना है। इसमें दोनों ट्रू है तो सभी ट्रू है, एक ट्रू है बाकी सभी फॉल्स है। इसमें पी और क्यू दोनों फॉल्स है तो फॉल्स है, बाकी सभी ट्रू। ऑड मैन आउट से इसको ध्यान में रखते हैं स्टूडेंट्स। अगला देखिए, पहला ट्रू है, दूसरा फॉल्स है तो फॉल्स है, बाकी सभी ट्रू है। और यहाँ पे ऑड मैन आउट, दोनों ट्रू है तो ट्रू, दोनों फॉल्स है तो भी ट्रू। ये इस तरह से ध्यान में रखेंगे तो इसको अच्छी तरह से आप रिमेंबर कर पाएंगे स्टूडेंट्स। मैं जो बोलता हूँ ना उसके ऊपर थोड़ा सा ध्यान दीजिए। मेरी जो भी स्टूडेंट्स मेरी सुनता है ना वो बहुत तरक्की कर लेता है, बहुत अच्छे मार्क्स लेता है, क्योंकि तजुर्बा है स्टूडेंट्स, उतना एक्सपीरियंस है। ओके, अब ये क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 1.2 है। इसका क्वेश्चन नंबर 1, कंस्ट्रक्ट ट्रूथ टेबल फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट पैटर्न। स्टेटमेंट पैटर्न के लिए एक ट्रूथ टेबल कंस्ट्रक्ट करना है। तो देखिए कैसे ट्रूथ टेबल करना है, कितने कॉलम्स और कितने रोज आएंगे। यहाँ पे स्टेटमेंट्स है P implies Q एंड Q implies Q। देखिए इसमें दो स्टेटमेंट्स है, P Q, ये दो स्टेटमेंट्स हैं। एंड कनेक्टिव्स कितने हैं, देखो कनेक्टिव्स 1 2 3 कनेक्टिव्स हैं, तो टोटल कॉलम आएंगे 5। टोटल कॉलम कितने आएंगे, 5। जो ट्रूथ टेबल हम कंस्ट्रक्ट करने वाले हैं उसमें 5 कॉलम आएंगे। देखो पहले कैसे होगा, फिर ये पहला होगा P, ये आएगा P, दूसरा होगा Q, तीसरा होगा P implies Q, P implies Q and Q, P implies Q and Q, ये 4th नंबर का कॉलम है। और लास्ट है P implies Q and Q implies P। मैंने कहा था ना स्टूडेंट्स इसमें 5 कॉलम आने वाले हैं, तो 5 कॉलम आ गए। कॉलम कैसे डिसाइड करना है, स्टेटमेंट्स कितने हैं, 2 है, P और Q, और कनेक्टिव्स 3 है तो 5 कॉलम आते हैं। और रोज क्या आते हैं,
2 to the power of n, n मीन्स नंबर ऑफ स्टेटमेंट्स, नंबर ऑफ स्टेटमेंट्स 2 है तो 2 to the power 2, 4 रोज आएंगे, रोज 4 आएंगे। क्या एंट्रीज आएंगी देखिए उसमें, रोज में एंट्रीज क्या आएगी, पहला है ये, पहला है टी एफ, टी टी एफ एफ लेना है, एंट्रीज भी कैसे लेना है, टी टी एफ एफ, यहाँ पे टी एफ, पी में पहले 2 ट्रू बाद में 2 फॉल्स लेंगे, इसमें एक ट्रू फॉल्स बस। अभी लास्ट वाले कॉलम, लास्ट वाला जो हमने देखा था टेबल, उसका यूज करके इसको सॉल्व करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे। टी इम्प्लाइज टी, ओनली एक एफ आता है, टी इम्प्लाइज एफ, इसमें एक ही एफ है, टी इम्प्लाइज एफ, बाकी सभी ट्रू है। एफ इम्प्लाइज ट्रू आता है, एफ इम्प्लाइज एफ ट्रू आता है, देखिए ये आएगा टी एफ टी टी। अगला पी इम्प्लाइज क्यू का एंड क्यू के साथ लेना है, एंड टी एंड टी, ये एफ एंड एफ, टी एंड टी, एफ एंड टी, एफ। एंड में क्या होता है, दोनों ट्रू है तो ही ट्रू होता है, तो देखो टी एंड टी आ गया, एफ एंड एफ, ये एफ हो गया, एफ एंड एफ, ये वाला एफ, टी एंड टी, एफ एंड टी, एफ। अभी ये जो कॉलम है अगला 5th नंबर का कॉलम क्या आएगा, ये 4th कॉलम इम्प्लाइज 1st कॉलम, इसको अगर हम नंबरिंग देते हैं 1 2 3 4, ये P इम्प्लाइज Q एंड Q 4th कॉलम के रिजल्ट्स है, 4th कॉलम के रिजल्ट्स का इम्प्लीकेशन 1st कॉलम के साथ लेंगे, तो कैसे आएगा देखो रिजल्ट्स, ये इधर देखो पहले 4th लेना है, रीजनिंग लॉजिक कैसे डेवलप होता है, T इम्प्लाइज T, पहले T इम्प्लाइज T लेना है, T, F इम्प्लाइज T, ये भी T आएगा, T इम्प्लाइज F, ये यहाँ पे F आएगा, देखो पहले T बाद में F है, और F इम्प्लाइज F T, तो इसका रिजल्ट है T F T। इसी के साथ ये क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज 1.2 का आपके सामने इसका सॉल्यूशन कंप्लीट हो गया। अभी क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने ये है। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, देखो इसमें क्या है, क्या गिवन है, देखो स्टूडेंट्स स्टेटमेंट क्या है, कंपाउंड स्टेटमेंट, P एंड negation Q if and only if P implies Q। अभी यहां पे भी काउंट करना है, स्टेटमेंट्स कितने हैं 2 प्लस कनेक्टिव कितने हैं 1 2 3 4, तो टोटल कॉलम्स कितने आएंगे, इसमें टोटल कॉलम 6 आएंगे, और रोज तो 4 ही होगी। तो देखो तो फिर कैसे कंस्ट्रक्ट करते हैं इसको, पहला है P, दूसरा है Q, तीसरा है निगेशन Q, चौथा है P एंड निगेशन Q, उसके आगे है 1 2 3 4 ए P इम्प्लाइज Q, और लास्ट में है P एंड निगेशन Q इफ एंड ओनली इफ P इम्प्लाइज Q। देखिए स्टूडेंट्स इस तरह से 6 कॉलम आपके सामने आ गए हैं, पहला P, Q, निगेशन Q, P एंड निगेशन Q, P इम्प्लाइज Q, और दोनों का इफ एंड ओनली। अब इसमें ट्रूथ वैल्यू लेते हैं, पहला है टी टी, टी एफ, एफ टी और एफ एफ। अभी निगेशन ऑफ क्यू लेना है, टी का निगेशन है एफ, एफ का निगेशन है टी, टी का निगेशन है एफ, और एफ का निगेशन है टी। आगे है पी एंड निगेशन क्यू, फर्स्ट एंड थर्ड का
एंड लेना है, टी एंड एफ एफ, टी एंड टी टी, एफ एंड एफ एफ एंड टी एफ। देखिए स्टूडेंट्स, इस तरह से आपको करना है, ये आप कर रहे हैं, मैं बता रहा हूं। ओके, आगे देखो, P इम्प्लाइज Q, P इम्प्लाइज Q ना, तो आंख बंद करके लिखिए टी एफ टी टी, P इम्प्लाइज Q है ना, तो इसका रिजल्ट हमने देखा है कंडीशनल में। ओके, अभी ये दोनों का इफ एंड ओनली इफ लेना है। इफ एंड ओनली इफ में दोनों ट्रू है तो ट्रू होता है, दोनों फॉल्स है तो ट्रू ही होता है। एफ एंड टी एफ, टी एंड एफ एफ एंड टी एफ, और ये पी एंड निगेशन क्यू, पी एंड निगेशन क्यू एफ आता है ना, एफ एंड टी एफ, ऑल एंट्रीज फॉल्स है तो इसको कॉन्ट्राडिक्शन कहते हैं। ये जो स्टेटमेंट पैटर्न है, टोटोलॉजी कॉन्ट्राडिक्शन, इस स्टेटमेंट पैटर्न को और एक नाम दे सकते हैं कि इसके सभी एंट्रीज फॉल्स है तो ये स्टेटमेंट पैटर्न जो है वो कॉन्ट्राडिक्शन है स्टूडेंट्स। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं। ओके, यहां पे भी कुछ ट्रूथ थ्योरम हमें डिस्कस करना है। ये 8 नंबर वाला क्वेश्चन है, P इम्प्लाइज Q इम्प्लाइज R। देखिए स्टूडेंट्स, P इम्प्लाइज Q इम्प्लाइज R, इफ एंड ओनली इफ P एंड Q इम्प्लाइज R। देखिए स्टूडेंट्स, यहां पे स्टेटमेंट्स 3 है, स्टेटमेंट्स जो है ना P Q R ये 3 हो गए, प्लस कनेक्टिव्स। कनेक्टिव्स देखिए 1 2 3 4 5, उसमें 5 कनेक्टिव जोड़ दिए तो टोटल कितने रिजल्ट्स आते हैं? 8। टोटल रिजल्ट्स आते हैं स्टूडेंट्स इसमें 8। देखिए 8 कॉलम आने वाले हैं, तो कैसे कंस्ट्रक्ट करते हैं? 8 कॉलम और रो भी 8 ही होंगे, इसमें रो भी 8 ही होंगे। पहला है P जिसमें 4 T होंगे, 1 2 3 4, 4 फॉल्स होंगे, 1 2 3 4, 4 ट्रू और 4 फॉल्स। अभी Q को ड्रॉ करेंगे। अगला कॉलम है Q जिसमें 2 ट्रू है 2 फॉल्स है, 2 ट्रू है 2 फॉल्स है। देखिए स्टूडेंट्स, Q में 2 ट्रू 2 फॉल्स, 2 ट्रू 2 फॉल्स। ओके, थोड़ा सा छोटे अक्षरों में लिखता हूं मैं इसे। 2 ट्रू 2 फॉल्स, बाद में 2 ट्रू 2 फॉल्स। देखिए स्टूडेंट्स, अभी तीसरा कॉलम है R, 1 ट्रू 1 फॉल्स, 1 ट्रू 1 फॉल्स, 1 ट्रू 1 फॉल्स, 1 ट्रू 1 फॉल्स। अभी आगे है Q इम्प्लाइज R, उसके बाद P इम्प्लाइज Q इम्प्लाइज R, उसके बाद Q एंड P एंड Q, P एंड Q का इम्प्लाइज R, P एंड Q इम्प्लाइज R, और लास्ट में ये पूरा आएगा, लास्ट में आएगा P इम्प्लाइज Q इम्प्लाइज R, इफ एंड ओनली इफ P एंड Q इम्प्लाइज R।
देखिए स्टूडेंट्स, अभी Q इम्प्लाइज R लेते हैं, इसमें T इम्प्लाइज F होता है, ये ट्रू है, ये फॉल्स है, ये ट्रू है, ये ट्रू है, ये ट्रू है, ये फॉल्स है, ये ट्रू है, ये ट्रू है। सिर्फ T इम्प्लाइज F वाला F आएगा, बाकी सब ट्रू। अभी P इम्प्लाइज Q इम्प्लाइज है, फर्स्ट कॉलम इम्प्लाइज फोर्थ कॉलम, T इम्प्लाइज T, T इम्प्लाइज F, T इम्प्लाइज T, T इम्प्लाइज T, F इम्प्लाइज T, F इम्प्लाइज F, F इम्प्लाइज T, F इम्प्लाइज T। ओके, अभी P एंड Q में क्या आता है? T एंड T, T एंड T, T एंड F, T एंड F, F एंड T, F एंड T, F एंड F एंड F, ये लास्ट P एंड Q आ गया। अभी P एंड Q का इम्प्लाइज R है, देखिए इसका साथ T इम्प्लाइज T, T इम्प्लाइज F, T इम्प्लाइज T, F इम्प्लाइज T, F इम्प्लाइज F, ये T, F इम्प्लाइज एनीथिंग ट्रू ही आएगा। ओके, लास्ट में इन दोनों का इफ एंड ओनली इफ लेना है। T इफ एंड ओनली इफ T, T इफ एंड ओनली इफ F, T इफ एंड ओनली इफ F, T इफ एंड ओनली इफ F। ये पूरे दोनों में से एक भी फॉल्स है ना, तो ये फॉल्स आएगा। एक T बाकी सभी F। ये क्वेश्चन नंबर 8 एक्सरसाइज 1.2 क्वेश्चन नंबर 1 का 8 वाला है आपके सामने, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसी के साथ ये लेक्चर यहाँ पे स्टॉप करते हैं, अगले लेक्चर में फिर मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच।